2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। ये हमारा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है नीट 2023 का। लेकिन ये अपने दिमाग को ट्रिक करने का एक ट्रिक है जिससे कि आप नीट में काफी अच्छा स्कोर करो। हर 10 में से 7-8 क्वेश्चन में आपको ये टेक्निक दिखेगा। आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चंस आपको 7 से 8 क्वेश्चन में दिखेगा कि ये अप्लाई हो रहा है। डेमोंस्ट्रेशन से मैं आपको लेटेस्ट पेपर्स के 2021 के 2020 के ठीक है क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के जो है आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ओके तो यार यहाँ पे हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का ट्रिक देखने वाले हैं। ठीक है, नीट के फिजिक्स के क्वेश्चंस में कई बार आप क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो डायमेंशंस देख करके। तो वही मैं यहाँ पर आप लोगों को जो इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ। 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया हूँ मैं नीट के, और उसमें आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स हम लोग जो है लगा सकते हैं लगा सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना। अब जैसे अगर आपको नीट के अंदर में यार 100 से 150 नंबर तक बूस्टअप करना है ना कम टाइम में, तो इसके लिए हमारे पास में एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। जैसे जेईई मेन का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स था, धमाकेदार गया, बहुत सारे बच्चों ने अपने नंबर को बढ़ाए। WBJ का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स था, धमाकेदार गया। उसी तरीके से हमारा नीट का भी एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स होता है हर साल, जिससे बच्चे बहुत सारा नंबर अपना जो है बूस्टअप करते हैं कम टाइम में। ठीक है ना। तो 100 से 150 नंबर अगर आपको कम टाइम में बूस्टअप करना है, मान लो आप 400 450 इस रेंज में हो, 550 600 इस रेंज में आपको जाना है, तो आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो। इसके अंदर में क्या होगा, आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। ठीक है ना। प्री रिकॉर्डेड कंटेंट होता है, 5 घंटे का ये कोर्स है। तो आप 5 आवर के अंदर में सारे ट्रिक्स आप सीख जाओगे स्ट्रक्चर्ड वे में, और उनका जो ऑन स्पॉट एप्लीकेशन है ना, एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे आपको ट्रिक लगाना है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट मैंने करके दिखाया है कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को लगाना है, अपने नंबर को बूस्टअप करने हैं। राइट। और इसके साथ में आपको जो है 3 मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस। ठीक है, विद सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट थोड़ा सा जो भी आप चीजें सीखोगे उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकोगे। राइट। सो लास्ट के दिनों में अगर आपको 100-150 नंबर बढ़ाना है कम टाइम में, अगर आपको करना है, तो आप ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफी शानदार ये कोर्स आपके लिए होगा। राइट। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर यार इन 2 क्वेश्चंस के बारे में। जैसे यहाँ पर आप देखो, आपको निकालना क्या है वो आप देखो। आपको निकालना है u। व्हाट इज u? u इज वेलोसिटी। राइट। तो u का डायमेंशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। क्लियर है। अब आपके पास में एंटिटी क्या क्या दी हुई है उसको आप देखो। आपके पास में क्या है, आपको पता है F इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, F इज इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। तो आपको पता है यहां से कि भैया मेरा F बाई मास जो है वो है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर जहां जहां है ना, वहां पे मैं F बाई एम से रिप्लेस कर दूंगा। वहां पे मैं F बाई एम से जो है रिप्लेस कर दूंगा। क्या आपको बात समझ में आया? और अगर मैं एक मास से और डिवाइड कर दूं तो F बाई एम स्क्वायर लिख दूं। नहीं सॉरी, ये क्या है, हाँ ठीक है, ये था मेरे पास में। अगर मैं ऐसा कर दूं F इंटू आर अपॉन एम, तो मेरा क्या आ जाएगा, जीएम अपॉन आर आ जाएगा, है ना। एक आर इधर ले जाओ और एक मास डिवाइड कर दो, तो ये मेरा आ जाएगा जीएम अपॉन आर। तो यहां पे मैं रिप्लेसमेंट मार सकता हूं किसका, जीएम बाई आर को रिप्लेस कर सकता हूं एफ आर बाई एम के साथ में, है ना, एफ आर बाई एम के साथ में। क्लियर है। अब आप डायमेंशंस चेक कर लो। पहला ऑप्शन का डायमेंशन क्या है, फोर्स आर बाई एम। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर, मतलब डिस्टेंस हो गया, है ना, एक तरीके से डिस्टेंस हो गया। और हमारे पास में क्या है, नीचे में एम है, एम से एम कटेगा, एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस इज मीटर। ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। तो ये आपका स्पीड के बराबर आ रहा है, मतलब ये आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। ये आंसर आपका करेक्ट हो सकता है, यस और नो। फिर आप यहां पे देखोगे तो ये आपका आएगा फोर्स बाई मास। फोर्स बाई मास क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो रूट ओवर ऑफ एक्सेलरेशन। रूट ओवर ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब है रूट ओवर ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो है हमारा वेलोसिटी नहीं दे रहा हमको, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ये दोनों शायद सेम ही ऑप्शन थे, कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा। ठीक है। अब आ जाओ ऑप्शन सी को भी चेक कर लो। तो आपके पास में क्या है, रूट ओवर ऑफ जी। जी मतलब एक्सेलरेशन, मतलब कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब कि मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, रूट ओवर ऑफ
मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, मीटर पर सेकंड के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये भी स्पीड के बराबर नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक ही ऑप्शन हमारा बचा यहाँ पर, ऑप्शन ए। तो इसको कहते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस हमने देखा, हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, हमने सिर्फ डायमेंशंस देखा, हमको फाइनली चाहिए क्या, यू चाहिए, और हमारा जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन ए जो है वो यू के डायमेंशन के बराबर है, बाकी जो है वो डायमेंशनली यू के बराबर नहीं दिख रहा था मेरे को, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, आप इस क्वेश्चन को आप देख लो, तो यहां पर भी अगर आप डायमेंशंस को देखोगे अगर, तो आपको स्पीड निकालना है, ठीक है। आपका डायमेंशन यहाँ पे आप देखो तो आपका यहाँ पे डायमेंशन वी स्क्वायर अपॉन वी के बराबर है, यहाँ पे डायमेंशन आपका वी स्क्वायर अपॉन वी के बराबर है, यहाँ पे आपका डायमेंशन वी के बराबर है, बट यहाँ पे आप देखो वी टू द पावर 4 अपॉन वी स्क्वायर, ये आपका वी स्क्वायर का डायमेंशन आ रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। इवन इफ यू एलिमिनेट वन ऑप्शन दैट इज गुड, राइट। अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर रहे हो अच्छी बात है। और जुगाड़ देखते हैं यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हो, अज्यूम v1 इक्वल टू v2। अगर v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा तो v एवरेज क्या हो जाएगा, v के बराबर आ जाएगा। इफ आई से v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, मतलब कि जो पहले स्पीड था वो था कुछ v, और जो दूसरा स्पीड था वो था कुछ v, तो एवरेज भी v होगा, है ना। मैं कहता हूं कि यहां से यहां तक गया 20 किलोमीटर पर आवर में, और यहां से यहां तक भी गया 20 किलोमीटर पर आवर में, तो टोटल का एवरेज भी 20 किलोमीटर पर आवर ही होगा। तो अगर मैं v1 v2 को बराबर ले लूं और उसको मैं v बोल दूं, तो हमारा क्या होगा, एवरेज भी v के बराबर होगा, राइट। अब अगर मैं v1 v2 को पुट करूं ऑप्शन ए में, तो मेरे को मिलेगा v स्क्वायर अपॉन 2v, ये मेरे को मिलेगा v/2, लेकिन मेरे को तो v चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। समझ रहे आप बात को। यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा ऑप्शन बी में, तो मेरे को मिलेगा 2v स्क्वायर अपॉन 2v, तो ये मेरे को मिल जाएगा v, मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं पुट करूंगा v1 और v2 को v, तो मेरे को मिलेगा 2v/2, ये हमारा v आएगा, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इतना करने के बाद आपको फील आ जाएगी कि आंसर आपका जो है बी होगा, क्योंकि देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या है, आपस में मल्टीपल सब मल्टीपल है। कभी भी आपको ऐसे दो ऑप्शन दिख जाए ना आपस में मल्टीपल सब मल्टीपल, ठीक है, तो आपको उसको प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आपके ऑप्शन जैसे y, x, 2x और z, तो x और 2x क्या है, आपस में मल्टीपल सब मल्टीपल है, तो आपको इसमें से तुक्का लगाना चाहिए। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करने से ही आ रहा है ना, तो इन दोनों में से आप तुक्का लगाओ, चांसेस आप ज्यादा होंगे आपके सही होने के। और ये वाला तो एलिमिनेट कर ही दिया, तो यही वाला बचा तुक्का लगाने के लिए, ठीक है ना। तो तुक्के के बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, सब कुछ जो इस कोर्स के अंदर में ना कवर किया हुआ है, सारे टाइप्स ऑफ ट्रिक्स, एप्लीकेशंस आप देख लोगे, 2022 के पेपर में आप एप्लीकेशन देख लोगे, रिस्क मैनेजमेंट देख लोगे कि भैया कैसे आपको श्योर शॉट प्रॉफिट ही करना है, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नेट आप पॉजिटिव रिजल्ट ही लेकर के आओगे। सारी चीजों के लिए आप लोग जो है कोर्स में एनरोल कर सकते हो। नीट का एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और कम टाइम में अगर आपको इंप्रूव करना है तो दिस इज द बेस्ट कोर्स यू कैन एनरोल इन, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। बाकी तो बस यही बात है, चलो। हेलो फ्रेंड्स, सबको स्वागत है हमारे नीट 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। ये हमारा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है नीट 2023 का।